बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ कराची से सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन मौजूद हैं। कम उम्र बच्ची जो मुग़िया बच्ची है उस केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। आज सुबह सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची के बयान और उसकी रजामंदी के बाद बच्ची को वालिदैन के हवाले करने का फैसला दिया है और ये आर्जी हवालगी है। उसके बाद बड़े जज्बाती मनाजर थे जो शाहिद हुसैन जो है वो इस केस को कवर भी कर रहे हैं और सुबह से इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा इनको, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो शायद भाई ये बताइएगा कि जो रिटन ऑर्डर आया है उस पर बताएं, उसके बाद हम बात करते हैं कि आज दिन भर की जो ऐसी एक्टिविटीज हैं कुछ बात करेंगे। बड़े जज्बाती मनाजर थे। मैंने ट्वीट भी किया कि 16 अप्रैल के बाद 5 जनवरी जो है वो दिन है कि जब मेरा ख्याल में हकीकत में जो वालदैन है उन्होंने असली सूरत में अपने घर में बच्ची को देखा है। 16 अप्रैल को बच्ची जो है वो वहां से गुम हुई थी और कोई शक नहीं है कि ऐसी सिचुएशन जब 14 साल की बच्ची हो और आपसे बिछड़ जाए, और इसमें मेरा ये ख्याल है कि पूरा क्रेडिट जो है उनको वालदैन को देना चाहिए जिन्होंने जो कम उम्री की और माइनर बच्ची और चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल जो है वो उन्होंने लड़ा। कानूनी महाज पे इतना मुश्किल था ये लड़ना, जहाँ पे एक तरफ कानून था, एक तरफ अदालतें थी, हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाते रहे। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और मीडिया उनके साथ भी था और उनके खिलाफ भी बहुत बड़े प्रोपोगंडे भी हो रहे थे और बहुत सारी चीजें उनको सुननी पड़ रही थी। बहुत मुश्किल फैसले भी वो कर रहे थे, लेकिन यह है कि मेरा ये ख्याल है कि उसकी जो वालदा है, उसके वालिद हैं, उनको पूरा जो है वो उसका क्रेडिट जाता है और उनको क्रेडिट देना भी चाहिए। तो आप बताइएगा, एक तो रिटन ऑर्डर जो आया है वो अर्जी जो है वो उसकी हवालगी है। आर्जी हवालगी का बिल्कुल आसान अल्फाज में हमें बताएं कि क्या मतलब क्या है। साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो जद्दोजहद का जो आप बता रहे हैं ना माँ-बाप, एक तो ये है कि मुल्ज़मान और फिर आपको पता है जो वो माइंडसेट जो कि दूसरी की बहन-बेटी की परवाह नहीं करता, उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम की परवाह नहीं करता। ये माँ-बाप ने मुसलसल जद्दोजहद करके ऐसे माफ़िया के मुँह से जो है वो हाथ डाल के बच्ची को निकाला है, बचाया है, उसको आज़ाद किया है। तो ये वाक़ई ही वो बड़ी जद्दोजहद थी। मेरे ख़्याल में कोई और शायद इस तरह जद्दोजहद ना करता। अच्छा, आर्ज़ी हवालगी का जो है वो मतलब समझाने से पहले मैं जो अदालत का हुक्मनामा है सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसका मतन, उसके बाद फिर हम जो है वो आर्ज़ी हवालगी का मतलब जो है लोगों को बताएँगे। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलड़ो साहब और जस्टिस कौसर सुल्ताना साहिबा हैं। उन्होंने जो है वो जारी किया है ये हुक्मनामा और उन्होंने कहा है कि 2 जनवरी के जो अदालती हुक्म था 2 जनवरी का, उसके मुताबिक बच्ची को पेश किया गया है और बच्ची की शनाख्त मालूम करने के बाद बच्ची से कुछ ज़रूरी सवालात किए गए और बच्ची ने अपना नाम दुरुस्त बताया और कहा कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जो है वो रिहाइश पज़ीर है। बच्ची ने पूछने पर वाज़ेह तौर पर बताया कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। ज़हीर के वकील ने जो दरख़्वास्त है उसको काबिल एतराज़ करार दिया और कहा कि ये नाकाबिल समाअत है। ज़हीर के वकील ने एतराज़ की जो है अदालत कहती है कि कोई जो है कानूनी हैसियत या उसकी अहमियत नहीं है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि मुग़विया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, लिहाज़ा बच्ची की आर्ज़ी कस्टडी जो है वालिदैन के हवाले की जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्ची की जो कस्टडी है वो वालिदैन के हवाले करें और वालिदैन ने बच्ची के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और अदालत ने उनको 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। और कहा कि बच्ची की मुस्तकिल जो कस्टडी का फैसला है वो ट्रायल कोर्ट करेगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन अफ़सर हर हफ्ते बच्ची की फलाह-बहबूद के हवाले से घर जाके उसकी मुलाकात करें और चाइल्ड प्रोटेक्शन अफ़सर की जो बच्ची से मुताल्लिक उस वक़्त जो है जब मुलाकात करने जाएँगे, तो एक इंस्पेक्टर रैंक की तफ्तीशी अफ़सर या एक पुलिस अफ़सर यहाँ मौजूद होंगी और चाइल्ड प्रोटेक्शन अफ़सर अपनी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएँगे। ट्रायल कोर्ट अगर जो है कोई बाकायदगी देखते हैं, कोई बेकायदगी होती है, कोई बच्ची को तंग किया जाता है, डराया जाता है या बच्ची किसी किस्म की कोई शिकायत करती है, तो उसको ट्रायल कोर्ट ही देखेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। अब चूँकि हमने आपको बहुत पहले एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि वालिदैन ने बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी या आर्ज़ी कस्टडी के हवाले से फैमिली कोर्ट से रजू किया था। पहले मैं जो मुल्ज़िम के वकील के एतराज़ात हैं, दरख़्वास्त पे कि नाक़ाबिल समाअत है, वो बताता हूँ, फिर मुस्तकिल कस्टडी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उनका ये कहना है कि फैमिली कोर्ट में इन्होंने रुजू किया था कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, जब तक हतमी केस का ऊपर फैसला नहीं होता या जो निकाह मुबैय्यना निकाह है, उसके बारे में फैसला नहीं होता, तब तक बच्ची हमारे हवाले की जाए क्योंकि बच्ची माइनर आ चुकी है मेडिकल रिपोर्ट में और डॉक्टर्स की रिपोर्ट में, तो लिहाज़ा बच्ची हमारे हवाले की जाए। अदालत ने उनकी ये दरख़्वास्त मुस्तरद की थी माँ-बाप की और इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं, उनके पास अपील दायर की गई थी। वो भी मुल्ज़मान के वकील वकीला का कहना है कि वो मुस्तरद हुई
और एक तो उनका ये ग्राउंड था, दूसरा ये कि जब वहाँ ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान की जो मुद्दई हैं, उनकी तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई है कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, एक दरख़्वास्त वहाँ पेंडिंग है, तो उन दरख़्वास्तों की मौजूदगी में भी ये हाई कोर्ट में दरख़्वास्त नहीं दायर कर सकते। इस तरह 1-2 और भी जो ग्राउंड थे उनकी नज़र में वैलिड ग्राउंड वो भी अदालत के सामने रखे। अदालत ने उन ग्राउंड्स के साथ इत्तेफ़ाक नहीं किया और उनको ज़रूरी करार नहीं दिया और अदालत ने उनकी जो मुलाकात की इस्तदा थी कि 15 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दी जाए मुल्ज़िम को, वो और उसके बाद फिर मुल्ज़िम भी इसमें हक रखता है कि उसके हवाले भी की जाए कस्टडी, तो अदालत ने उन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया और बच्ची माँ-बाप के हवाले की। अच्छा, चूँकि ये जो निकाह है, जो लाहौर में पढ़ाया गया है उसकी हैसियत, कानूनी हैसियत के ऊपर अभी किसी अदालत का फैसला नहीं आया कि वो कलअदम है, नल एंड वाइड है या कोई और चीज़ है। उस पर अभी तक कोई फैसला चूँकि आया नहीं। ये चूँकि जो हैबियस कॉर्पस है, उसके तहत दरख़्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसलिए अदालत ने बच्ची की आर्ज़ी कस्टडी माँ-बाप के हवाले की है। क्योंकि अभी मेन केस का फैसला होना है और निकाह के हवाले से भी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो वो अभी अगला स्टेप होगा ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट या उसके बाद फिर जाते हैं इसमें निकाह के हवाले से कोई भी दरख़्वास्त दायर की जाती है उस हवाले से वो अलग स्टेप होगा। तो इसलिए अदालत ने आर्ज़ी कस्टडी जो है माँ-बाप के हवाले की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है, उसके पास जो केस पेंडिंग है, वो उस केस का जब तक फैसला नहीं हो जाता, तो इसको हम एक टेम्परेरी अरेंजमेंट या आर्जी स्टडी कहेंगे, जिसपे उन्होंने मुचलके भी जो है वो जमा करवाए हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो जब फैसला हो जाएगा, तो उस फैसले के मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन जहाँ तक जो है वो मेरी समझ है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, जो केस है वो आज बड़ी हद तक जो है वो हल हो गया है। मतलब एक कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, कुछ कानूनी रस्म-ओ-रवाज, फ़ॉर्मेलिटीज़, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, केसेज़, ये वो चीज़ें रह गई हैं। बाकी मेरी नज़र में जो केस है तक ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो हल हो गया है। अच्छा, शायद भाई बिल्कुल। एक चीज़ बताइएगा कि ज़ाहिर-सी बात है, बच्ची 16 अप्रैल के बाद आज 5 जनवरी को पहली दफ़ा अपने उसी घर में उसने कदम रखे, तो उसके हवाले से आपके पास वो खबर है कि जब बच्ची घर में पहुँची, ख़ासतौर पे जो दिन के मनाज़र थे कोर्ट रूम या कोर्ट रूम के बाहर उनके टॉक की जो जज़्बाती मनाज़र थे, लेकिन बच्ची जब घर पहुँची, तो वहाँ का कोई आपके पास खबर है तो वो बताएँ कि क्या मंज़र था? क्या डेफ़िनिटली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जज़्बाती मंज़र होगा? साकिब भाई देखें बच्ची को जब हाई कोर्ट में लाना था, तो हाई कोर्ट के कल के हुक्मनामे के मुताबिक कोई सहाफ़ी बच्ची से सवाल नहीं कर सकता था, मीडिया को रोक दिया गया था। लेकिन उस वक़्त तक जब बच्ची हाई कोर्ट में बयान रिकॉर्ड ना करा दे, उसके बाद फिर सहाफ़ियों को इजाज़त थी कि वो सवाल कर सकते थे। तो मैंने वाहिद जो है वो सवाल किया, उसने सिंपल सा जवाब दिया कि मैंने पूछा कि दुआ आप अपने माँ-बाप के साथ हैं? तो आप समझ सकते हैं ना कि उसका जो उसने जवाब देना था, चूँकि हमने सवाल किया, तो उसके बाद फिर उसने जवाब दिया, "तो आपको नहीं लगता?" ये कहने का मकसद ये है कि मैं जैसे माँ-बाप के साथ हूँ, तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं माँ-बाप के साथ ही हूँ? क्योंकि बच्ची ने वहाँ पर बरमला कहा अदालत के अंदर कि वो माँ-बाप के साथ जाना चाहती। मामा-बाबा जो आप खतूत का हम तज़किरा करते रहे हैं, वही लैंग्वेज जो खतूत में थी, वही लैंग्वेज उसकी ओपन कोर्ट में पूरी दुनिया के सामने तकरीबन को 150-200 बंदा था। वो लैंग्वेज उसकी वहाँ सामने थी कि माँ-बाप के साथ जाना चाहती हूँ, मामा-बाबा के पास जाना चाहती हूँ। ये वहाँ पर था। एक और चीज़ कि बच्ची की छोटी जो बहन है सकीना, उसको वो भी आई हुई थी अदालत, तो जज साहब ने पूछा कि ये कौन है? तो इसने कहा कि ये मेरी बहन है। तो जज साहब ने कहा कि आप भी तो उसी तरह ही लगती हैं, यानी कि उसकी ऐज के बराबर की लगती हैं। आप भी तो बहुत छोटी हैं। ठीक है? तो इस तरह की बात हुई। उसके बाद यकीन माने माँ-बाप की जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने यहाँ हाई कोर्ट के अदालती अहाते में जब ये हो गया, तो हमने वो देखा कि बड़े जो है वो जज़्बाती थे, पूरा ख़ानदान जज़्बाती था। उसके बाद यहाँ से चूँकि कानूनी पेचीदगियाँ थी, जो डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी दस्तावेज़ात का काम पूरा करना था, उसके बाद फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से लेके वहाँ गए, तो पूरा ख़ानदान वैसे तड़प रहा था। आपको पता है कि किस मुश्किल मरहले से गुज़रा। जो हमें बताया गया, जिस तरह बताया गया, बहुत ज़्यादा जज़्बाती मुनाज़िर थे, क्योंकि हमने एक फैमिली बच्ची की शनाख्त के बाद बारे में भी और वैसे एक फैमिली का आपको पता है कि एक प्राइवेसी होती है, तो उसका ख़्याल रखते हुए हमने आगे जाके बहुत स्टेप आगे जाके उसको नहीं किया, जो हमें बताया गया, बल्कि अभी भी उनकी कॉल ही आ रही है मेहदी साहब की। तो इस तरह वो जो है वो हमें बता रहे हैं कि पूरा ख़ानदान जो पुरजोश था, वो उसी तरह ही है। बच्ची खुश है और बच्ची भी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी माँ-बाप के लिए, पूरा ख़ानदान तड़प रहा था बेटी के लिए। तो अब पूरा खानदान अब महफ़ूज़ समझता है। बाकी ज़ाहिर है एक कानूनी चाराजोई जो चलती है वो साल, 2 साल, 4 साल भी चल सकती है। 10 साल भी केस चले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक हद तक केस निमट गया, मुल्ज़िम के हाथ से केस निकल गया है। अब मुल्ज़िम को जो अगर कोई चारा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सज़ा है। इसके अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि उसके पास कोई और चारा बचा है।
आखिरी सवाल है, उसका आप जवाब दे दें फिर आपको करते हैं। जब ये बच्ची ने ये कहा कोर्ट रूम में कि मैं जो है अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो एग्जैक्टली जिस तरह मैंने देखा है आज की रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पे वो सही मुलजम जो है वो भी खड़ा था, तो फेस एक्सप्रेशन क्या था मुलजमों की साइड पे जो लोग आए थे वहाँ पे उनके सर एक्सप्रेशन? सर मैं आपको बताऊँ कि रात में उठ-उठ के कॉल करता रहा मेहदी काज़मी साहब को कि आप पूरी उम्मीद है, आपको यकीन है कि तो उन्होंने कहा, "यार फ़िक्र ही नहीं है, टेंशन नहीं लो।" सुबह में चूँकि आजकल 9:30 बजे की टाइमिंग है और 8:30 बजे के बाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त होती है और मैं 8 बजे से पहले पहुँचा, मेहदी काज़मी और उनका पूरा ख़ानदान पहले पहुँचा और सुबह भी जब मैं उनसे सवाल करता रहा, तो मुझे यकीन नहीं था कि वाक़ई इस तरह की तब्दीली हो सकती है क्योंकि अक्सर बच्चियाँ इस तरह प्रेशर में या परेशानी में होती हैं, तो वो बाहर तो कमिटमेंट कर लेती हैं, लेकिन जब अदालत में आती हैं तो उसका अपोज़िट जो है स्टेटमेंट आता है, यानी कि वो लड़के के साथ जाने की हामी भरती हैं। अच्छा उसके बाद फिर पूरा दिन मुझे यकीन नहीं था, कई लोगों को यकीन नहीं था। अच्छा उसके बाद जब अंदर बिठाया गया बच्ची को, उस तरह की अगर मैं सूरत-ए-हाल चूँकि पहले नहीं बताई मैंने लोगों को कि वो मुसलसल मुल्ज़िम की तरफ देख रही थी और मुल्ज़िम जो है वो लड़की की तरफ देख रहा था, तो उस वक़्त भी लोग भाँप गए थे कि बच्ची जो है वो लड़के के हक में ही आके बयान देगी। देखिए उसकी बयान की कोई हैसियत होती ना, क्योंकि माइनर है। लेकिन ये है कि वो लड़की आई कांटेक्ट, हाँ, आई कांटेक्ट कितना टाइम रहा है आपस काफ़ी में? देर तक क्योंकि ये बच्ची को जब 9 बजे के करीब लाया गया, तो इनके केस की बारी यही तकरीबन कोई पौने 10 बजे के करीब या 10 बजे के करीब। तो इस दौरान 20-22 और केस जो चले हैं, तो इस दौरान काफ़ी देर तक वो मौजूद है। चूँकि बात करने की इजाज़त नहीं थी, तो आपको पता है कि जो एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे के या आप जो आई कॉन्टैक्ट होता है, तो वो आप जब देखते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है, आप भी इस माशरे में रहते हैं, हमें भी, तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन जब बयान दिया तो सब हक्के-बक्के रह गए और सबने मतलब जैसे होता है ना कि उफ़! गली मुक गई। तो बस ये वाली कैफ़ियत थी कि बस अब ख़त्म हो गए। मतलब मुझे लग रहा था कि चकरा के शायद वो गिर जाएगा और उनके जो भी साथ थे लोग, मुझे भी लग रहा था कि बस सब उनका ख़त्म हो गया, अब उनको कोई यकीन या कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। तो यही सूरत-ए-हाल हमने देखी कि अब वाक़ई उनके पास कोई चारा नहीं है और अगर इंसाफ़ फरावानी से हो, तेज़ी से हो तो मुल्ज़िम को सज़ा और बड़ी सज़ा पूरे ख़ानदान को हो सकती है क्योंकि वालिदा और भाई और दीगर रिश्तेदार उनके इस केस में मुल्ज़िम हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने जो बड़ा तफ़सील के साथ बताया और ख़ास तौर पर आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, एक तो जो आपने रिपोर्टिंग की बड़ी फेयर थी, दूसरा आपकी एफ़र्ट्स इस केस को ज़िंदा रखना, मेरा ये ख़्याल है, उसका पूरा जो क्रेडिट आपको जाता है। आप वाहिद एक क्रेडिबल बंदे जो ग्राउंड पे थे, तो आपका पूरा क्रेडिट है और थैंक यू आप सर। हमें जो है वो अपडेट करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप थैंक हमें यू सर। फीडबैक थैंक यू।